ऐसा क्यों ख्याल आया कि हमें विधायकी का फॉर्म भरना चाहिए और विधायक का टिकट लेके रामगढ़ में चुनाव लड़ना चाहिए? ये कहाँ से ख्याल आया? देखिए कि ये वर्तमान ख्याल में जो विधायिका है रामगढ़ की सुनीता चौधरी जी, वो एक महिला है। इससे पूर्व जी जो भी थे वो कांग्रेस के ममता देवी थे, वो भी एक महिला थी। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? ऐसे में कितना उम्मीद लग रहा है कि महिला को रामगढ़ से मिलेगा टिकट? आप रामगढ़ की तमाम जनताओं को क्या संदेश देंगे जो आपको वोट देंगे जेबी केसेस को? सबसे पहले सबको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा जेएलकेएम पार्टी बन गया, इनका चुनाव चिन्ह भी आ गया कैंची छाप। सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। अभी हमें रामगढ़ विधानसभा में और अभी हमारे बीच देख सकते हैं भाषा खतियान आंदोलन के टाइम से ही जुड़ी हुई अनुपम दीदी मौजूद है, जो रामगढ़ में भाषा खतियान आंदोलन के समय से ही टाइगर जयराम महतो के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं। और बाकायदा आप लोग को बता दें कि ये चुनावी पर्चा भी भर चुके हैं। टाइगर जयराम महतो ने जब निकाला था पर्चा भरने के लिए विधायकी का, उस समय ये भी पर्चा भरे हुए हैं। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, इनका मन में क्या है, इनका विचार में क्या है, रामगढ़ जनता के लिए ये क्यों चुनाव मैदानी में आना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अनुपम दीदी से ही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दीदी हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले आपको भी जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार, दिल से धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब रामगढ़ जिला में जेबी केसेस आया था, उस समय कोई नहीं जानता था टाइगर जयराम महतो का विचारों को। उस समय से आप रामगढ़ में सभी लोगों को जगाने का काम किए। ऐसा क्या कुछ मन में विचार आया कि आप जेबी केसेस से जुड़े और इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने का काम किए? सबसे पहले हम इस भाषा में जुड़े टाइगर जयराम महतो का सबसे पहले 20 अगस्त 2022 जो दुलमी प्रखंड में एक महासभा रखा गया था, उसमें हमारा पहला इंटरव्यू सुरेंद्र कुमार महतो लिए थे, जिसमें हमको उस टाइम टाइगर जयराम महतो पानी में भीग रहे थे और अपना भाषण को दिए, अपना विचार को रखे। उस टाइम से ही लगा, जब हमारे बीच में एक युवक जो पढ़ने में भी कमजोर नहीं है, जो पीएचडी किए हैं, वो तो कोई भी पद में फॉर्म भरते तो वो शायद सरकारी नौकरी ले लेते, लेकिन वो नौकरी छोड़ के वो हम लोग को जागरूक करने में आया। तो उसी टाइम हमको लगा कहीं न कहीं हमको इनका साथ देना चाहिए। उसी टाइम से हम अपने घर में गए, अपने घर के सभी परियोजनों को पूछे बारी-बारी से क्या हमको इस पार्टी में जाना चाहिए। उस टाइम तो क्रांतिकारी बना हुआ था, उस टाइम कोई पार्टी नहीं था, इसमें पार्टी का नाम निशान भी नहीं था। उस टाइम हम लोग क्रांतियों के नाम से जाना जाता। तो उस टाइम बोले तो घर वाला बोला अगर आपको ये इच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हैं। उस टाइम हम घरवाले को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, जो वो लोग हमको इतना दूर तक सपोर्ट किए। और आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं, जो हम हर जगह पहुँचते हैं, आप लोग मेरा बातों को पब्लिक तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। आप ये चीज़ बताइए कि 2-3 महीना बाद चुनाव है। आप चुनाव में क्यों आना चाहे? चलिए आंदोलन अलग बात है, उनकी विचार अच्छा लगा टाइगर जयराम महतो को, तो आप लोगों तक पहुँचे और लोगों को जागरूक करने का काम किए। लेकिन ऐसा क्यों ख़्याल आया कि हमें विधायकी का फॉर्म भरना चाहिए और विधायक का टिकट लेके रामगढ़ में चुनाव लड़ना चाहिए? ये कहाँ से ख़्याल आया? देखिए, ये ख़्याल हम पहले नहीं सोचे थे, जो हम विधायक का फॉर्म भरे या विधायक का चुनाव लड़े। लेकिन जब पब्लिक के बीच में आए अब, तो सब कोई बोला अनुपम दी आपको हम लोग को विधायक आपका जैसा चाहिए, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। और हमको भी कहीं न कहीं लगा, जो अगर पढ़े लिखे आते हैं, पहले तो लगा था कि हम गरीब फैमिली से हैं, विधायक का हम लोग का बस की बात नहीं है। काहे कि देखिए पिछले वर्ष देखे थे जिन लोग के पास पैसा है, धन बल है, वही लोग विधायक का फॉर्म भरते थे। अभी देख लीजिए जेएमएम देखिए, आसू देखिए, कांग्रेस देखिए, सब पार्टी में 1-2 ही है ना, गिना-चुना है। इसमें तो कोई तीसरा का चॉइस ही नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमारा जैसे ही पार्टी निर्धारित हुई, पहले जेबी केसेस के नाम से, उसके बाद जेएलकेएम के नाम से, वैसे ही हम लोग को विधायक का फॉर्म निकाल दिया। उसमें हम लोग को टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो बोले सब इसमें विधायक फॉर्म भर सकते थे। तो कहीं न कहीं लगा गरीब स्तर से उठ के जब हम इतना दूर आ रहे हैं, और सब माताएँ सब देखिए, अभी हमारे पास माताएँ हैं जो कि अभी हम लोग को विचार सुन के आई हुई है, जो कि अभी शायद बैल बकरी चराने हुए, ये हम लोग का विचारधारा को सुन के आई। तो यही लोग का सपोर्ट से लगा हमको भी फॉर्म भरना चाहिए, इसलिए हमने पर्चा भर दिए हैं। अब देखिए क्या करती है। अच्छा ये बताइए कि जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, आजसू है, बीजेपी है, जेएमएम है, तमाम बड़े-बड़े पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो लोग जो है चुनाव में पैसा छींट देते हैं। बहुत सारे ग्रुपों में जो है सामान भी बाँट देते हैं, जिसके कारण उनको वोट अच्छा खासा मिल पाता है।
जेबी कैसे ऐसे एक गरीब पार्टी है, ऐसे में आप चुनाव प्रचार जो है वो कहाँ से कीजिएगा, कैसे मैनेज कीजिएगा कि आप उन लोगों को टक्कर दीजिएगा? चुनाव प्रचार आप शायद गौर से देखिए, जब हम लोग सांसद का चुनाव लड़े थे, हम लोग खुद बूथ में बैठने का काम किया था और खुद हम लोग अपना बूथ में हम लोग चाहे 10-5 जो भी हुआ हम लोग से बन पाया, उसी में हम लोग खुद एक जगह ग्रुप बना के वहीं हम लोग खाए पिए, फिर हम लोग ही बैठने का काम किए। तो अब विधानसभा तो हम लोग के लिए बहुत अहम है और यही हम लोग का शायद पार्टी को आगे ले जाएगी। लास्ट ऑप्शन हम लोग का विधायक है और तो इसमें हम लोग पूरा धन बल हम लोग से जितना सहयोग हो पाएगा हम लोग देने के लिए रेडी। अगर हमको विधायक नहीं भी मिलता है लड़ने का तो हम अपना पूरा योगदान देने का काम करेंगे। जिनको भी मिलेगा, बस हम लोग का मकसद है टाइगर जयराम महतो को सीएम के रूप में देखना, जो हमारे यहाँ जो अत्याचार हो रहा है उससे मुक्त होना। ये चीज बताइए कि अभी वर्तमान में जो विधायिका है रामगढ़ की सुनीता चौधरी जी, वो एक महिला है। इससे पूर्व जी जो भी थे वो कांग्रेस के से ममता देवी थे, वो भी एक महिला थी। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, ऐसे में कितना उम्मीद लग रहा है कि महिला को रामगढ़ से मिलेगा टिकट से? अगर इस समीकरण से देखा जाए तो इसमें नो डाउट है, 100% है। इसमें नहीं बोल सकते 80% 90%, क्योंकि अगर महिला को देखा जाए तो इसमें 100% है। महिला को ही मिलना चाहिए और मिलना का चाहिए, जो सुप्रीमो का आदेश रहेगा। ये नहीं कि हम बोल देंगे महिला को ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सुप्रीमो जिनको अच्छा लगे वो जिनके सर पे हाथ रख देंगे, हम लोग उनको पूरा धन बल से लगा के हम लोग ऊपर उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, यदि रामगढ़ विधानसभा में टाइगर जयराम महतो ने यदि किसी पुरुष कैंडिडेट को टिकट दे देता है या फिर किसी महिला को टिकट मिलता है आपके छोड़ के, तो क्या आप उन तमाम जो ही प्रत्याशी को मिलेगा उसको आप सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, 100% है और आप यहीं रामगढ़ में ही रहिएगा, हम भी रहेंगे। आप देखिएगा, हम पुरुष को मिले महिला को मिले, जिस तरह अभी हम मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं दुगुना रफ्तार में मेहनत करने का काम करेंगे। चलिए, एक चीज बताइए अनुपम दी कि यदि आपको टाइगर जयराम महतो विश्वास करके भरोसा करके यदि आपको टिकट देते हैं और खुदा न खास्ते आपको टिकट मिलने के बाद यदि आप जीत जाते हैं भविष्य में विधायक की सीट को, तो आप रामगढ़ की जनता के लिए क्या सोचे हैं कि तमाम जो जनता है उनके लिए आपका अलग विजन क्या है? क्योंकि जब से जो झारखंड में रामगढ़ एक विधानसभा जब से मतलब यहाँ सीट आया है, जैसे जैसे मतलब यहाँ पर विधायक आए हैं, सब कोई अपना कुछ न कुछ काम करते हैं। तो आपके पास ऐसा क्या विजन है कि आप रामगढ़ की जनता खुश कर पाइएगा? देखिए, जितने भी हमारे प्रेजेंट पास की विधायिका है वो लोग से कहीं ना कहीं हम अच्छा मुद्दा ही लेके आए हैं, तब हम जाके विधायिका का फॉर्म भरे हैं, ऐसे फॉर्म नहीं भरे हैं। क्योंकि देखिए, वो लोग हर बार आई है तो रोड नाला बिजली, बस यही 3 काम, उसके अलावा आप बता दीजिए। और वही लोग बोला जाए तो क्या कह सकते हैं, कमी उन लोग के अंदर रहा, क्योंकि वो लोग गांव तक नहीं पहुंच पाती है। वो लोग सिर्फ सभा हुआ वहां अटेंड की, उसके बाद वहां से चली जाती है। गांव तक हमने पहुंचने का काम किया और हमने गांव के स्तरीय तक जाके देखे हैं। रोड नाला के नाम पे करोड़ों रुपया ले लिया, लेकिन रोड सही से नहीं बनता है। रोड बना साल भर में टूट गया। हम रोड नाला में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो ऊपर से फंड आती है, वो तो हमको करना ही है। लेकिन मेरा मेन मकसद है जितने भी गरीब भाई बहन का जैसे रसीद कटना, ऑनलाइन कटना, वहाँ कहीं ना कहीं डीसी सीओ धमका देते हैं जो पैसा दीजिए तब ऑनलाइन होगा, या तो फिर बड़े बड़े अधिकारी चल जाते हैं, जैसे विधायिका चल गई, सांसद चल गए, वहाँ का प्लॉट मेरे नाम में कर दो, मेरा ऑनलाइन कर दो, उनका ऑनलाइन हो गया। अभी बहुत सारे हमारे रामगढ़ में, चलिए आपको रोड साइड दिखा देंगे, यहीं रामगढ़ कॉलेज ले लीजिए, जो अभी एक मुद्दा बन गया और 7 तारीख को हम लोग रखने वाले हैं सभा। उसमें देखिए 17 एकड़ जमीन था, उसमें बचा कितना है, 7 एकड़ या 10 एकड़ बचा हुआ। फिर जमीन कहाँ गया तो कहाँ गया? और कॉलेज के नाम पे देखिए, पहले इंटर से चलता था, इंटर को हमारी विधायिका बंद करा के बीए से शुरू कर दी एमए तक। अब इंटर के बच्चे कहाँ जाएंगे? वो उधर जाके गोला तरफ खोल ली है प्राइवेट। तो हम लोग तो उतना सक्षम नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ा सके। और देखिए, बच्चा सब अभी हजारीबाग रांची जा रहे हैं, माँ ये सबको देखते हैं, बहुत तकलीफ के साथ बस के स्टैंड तक आती है चावल उवल पहुँचा। तो वैसा नहीं, अब हम अगर आते हैं इस विधायिका में तो सबसे पहले हर प्रखंड में हम लोग लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। और लाइब्रेरी में एक टीचर का सुविधा देंगे, उसमें फ्री रहेगा। जो भी
जो भी शिक्षक टीचर रहेंगे उनको वहां जाके अपना योगदान देना होगा। हर प्रखंड में हम ये सुविधा करवा देंगे। और दूसरी बात है जमीन वाला, तीसरी आय जाति ऑनलाइन भी हुआ फिर भी पैसा दीजिए, तो ये अब कहीं पैसा नहीं लगेगा, कहीं झमेला नहीं होने देंगे। यानी कि अनुपम दी रामगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगी विधानसभा को। 100%। यानी कि जो भी घूसखोरी का काम जो चलता है ब्लॉक में उसको बंद करेगी। हाँ, क्योंकि हमारा जेल के ऐसा पार्टी बना है कि मीडिया के बावजूद ही आपको बात करते हैं। आप देखें कहीं भी मुआवजा दिलाने गए हम लोग छुप के नहीं किए, सब मीडियाबाजी। उसी तरह हर चीज के लिए हम मीडियाबाजी, आप लोग है ही है भैया, सब समर्थन के लिए हम आप लोग को दर्शाने का काम करेंगे, दिखाने का काम करेंगे। देखिए हम आप लोग के साथ यहाँ खड़ा है, इनसे बात किए, ये ऑनलाइन उनका था, इनका हो गया, हम आप लोग के समक्ष ही काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए अनुपम दी, ये बताइए कि आप रामगढ़ विधानसभा से अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देखते हैं, तो ऐसे में रामगढ़ विधानसभा में क्या क्या मुख्य समस्याएं ऐसे हैं जो कि अभी भी लग रहा है कि रामगढ़ अधूरा है? रामगढ़ कहीं ना कहीं हमारा टाउन बन के भी बहुत अधूरा है। अभी देखिए सब्जी के लेके मार्केट के लिए हम लोग को लिए करना पड़ गया। अभी देखिए हर फैक्ट्री में हम लोग को मर जाने के बाद सूचना मिलने के बाद जाते हैं, तो ये नियम को सबसे पहले हम चेंज करेंगे। पहले वहाँ कर देंगे जितने भी लोकल काम करते हैं उनको एक प्रोटोकॉल बनाया जाए, एक सिलेबस बनाया जाए। अगर वहाँ कुछ भी होती है तो इतना तक का मुआवजा मिलना चाहिए, इतना ये मिलना चाहिए, इतना फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो उनका फिक्स हो जाएगा। अगर वो हमारे रामगढ़ में अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो वो फिक्स धारा हो जाएगा, उसमें किन्हीं को जाने का जरूरत नहीं होगा। किन्हीं का होगा तो वहाँ के 2-4 भैया भाई सभी रहेंगे, काम करते तो कहीं ना कहीं हर इलाका का आदमी रहता है, वही लोग कर देंगे, तो ये काम तो हम लोग को जाने का जरूरत नहीं होगा। फिर दूसरा बात रह गया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में भी किन्हीं का झमेला नहीं रहेगा। ऑनलाइन करवाने जाइए, पैसा दीजिए, कुछ नहीं, घर बैठे सब कर लीजिए। जैसे अभी वोटर ID घर बैठे बना लीजिए, हुआ ना, तो एक सुविधा हो गया। इसी तरह हम यही मेहनत करेंगे कि हमारे माताएं बहनें सबको दिक्कत ना हो, हम लोग को हर काम सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि अभी रांची में ही देखिए, रामगढ़ में देखिए, अभी जमीन हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया खरीदना, लेकिन आके देखिए बाहर ही बैठ गया है नेता ही सबका जमीन। अभी कौन नेता का नहीं है, छोटा सा चापलूसी करता है उसका आपको घर मिलेगा। यानी कि अनुपम दी यदि विधायकी में आते हैं तो सबसे पहले जो गरीब जनता की समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी सुनने में बहुत कोई आता है कि जल तो खोल दिए हैं, लेकिन पता चल रहा है वहाँ का नेता ई पार्टी के आने के वजह से वो जल का मीनार बंद कर देते हैं। तो वो समस्या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर से पानी नहीं दे रहे हैं, पहली बात। और ये है तो हम उनको बोले आप लोग 10-20 आदमी मिलकर सिग्नेचर कीजिए, DC पास चलते हैं। तो ये सब मुद्दा छोटा छोटा मुद्दा है जो कि हम लोग लेके चलेंगे, और देख लीजिएगा हम लोग को रामगढ़ कैसे तरक्की की ओर जाती है। चलिए अंत में आप रामगढ़ की तमाम जनताओं को क्या संदेश देंगे जो आपको वोट देंगे JB केसेस को? सबसे पहले सबको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा JLKM पार्टी बन गया, इनका चुनाव चिन्ह भी आ गया कैंची छाप, तो हमारे रामगढ़ के जो भी विधायक रहेंगे उनका छाप ही मिल जाएगा, कैंची छाप। तो इनसे घबराना नहीं है और कैंची छाप में वोट दीजिएगा। और यही मुद्दा है कि हम लोग को रामगढ़ से अगर टाइगर मातो जिनको भी देते हैं, ये नहीं बोलते हमको देंगे तब आप सपोर्ट कीजिए, जिनको भी टिकट मिलती है हम लोग खुल के समर्थन करने का काम करेंगे और उनको विजय बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग उनको विधायिका चुनाएंगे, लेकिन हम लोग दिशा निर्देश हम लोग दिखाएंगे उनको, क्योंकि सिर्फ वो हम लोग के सामने खड़ा रहेंगे विधायक के रूप में। हम लोग उनको बताएंगे जो ये काम नहीं हो रहा और ये काम कितना दिन में होगा, और आप ही लोग के थ्रू काम करवाएंगे, मीडिया के थ्रू ही दिखा के करवाएंगे। क्योंकि वो तो छिप नहीं सकेगी, टाल भी नहीं सकती है जो 2 दिन 4 दिन करेंगे। क्योंकि हम लोग जो भी करेंगे अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के थ्रू ही करेंगे। चलिए हम लोग का बात विचार सुनकर एक यहाँ पर ग्रामीण महिला भी आई है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये हम लोग का बात विचार सुन के इनको कैसा लगा। का नाम लागो उनको? नामा बोला ना। हेलो, पूनम देवी। पूनम, कहाँ घर वाला उनको? हाँ है तो मंदिलुआ खान गो। मंदिलुआ खान। तो ये लोकल महिला है। अच्छा एक बात सुन के कैसन लागल? तो बड़ी देर से बतिया यहाँ ओनाए रहा है, कैसन बतिया बोल रहा तुम? हाँ तो इतनी बढ़िया बात सुंदर से बोल रही कि आप की ना बेकार बोल रहे हथी ना है तो। अच्छा चल, जयराम महतो के नाम सुन ले है? हाँ, जरा माँ तो सब जाए फ्री दिए लागल है, चाउर से गहूम सब जाए। आगो तू अभी नेता नहीं बनल हो तो जयराम महतो कहाँ से देतो? जब नेता बनतो तबे तो देतो ना, अभी तू एगो चुनाव तक नहीं लड़ल हो। अच्छा ओकर कैसन विचार लागो जयराम महतो? कभी सुन ले है, देख ले है? कैची छाप ले बेसी थे। यानी कैची छाप में देवा वोटवा? हाँ
हाँ, तो ये देखिए, ये टाइगर जयराम महतो का ही समर्थक है, यानी बोल रहे हैं कि कैंची छाप में वोट देंगे। बाकी बात, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारी बात अनुपम दीदी जो प्रत्याशी के लिए आवेदन दी हुई है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, बाकी बात इनके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि ये विधायकी के लायक है या ना है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।